हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड ले रही हूँ मैं इस डिज़ाइन के लिए। ये 10 ग्राम में आता है और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आती है इस वाले थ्रेड की, और बहुत ही नफीस इससे हमारा काम बनता है। इसी थ्रेड को आप अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत थ्रेड है ये वाला। और इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। बहुत ही ईजी है हमारा आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसानी से हम फर्स्ट रो में ही बना सकते हैं। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो एज सच बनानी नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कोई मुश्किल है, तो आप बेस रो बना सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट ज़रूर लेनी है आपने फर्स्ट पे स्टार्टिंग पे। तो हम स्लिप नॉट के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है, सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आज का डिज़ाइन हमारा निहायत ही आसान है और जल्दी बन जाने वाला है, और इतना खूबसूरत है। छोटा सा डिज़ाइन, आप इसको नेक लाइन पे ईजिली बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे कर लिया, साथ ही हमने 3 चेन ले लिया, प्लस 3 डबल क्रोशे लेना है इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में। ये फर्स्ट स्टेप है, तो हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में ले लेंगे 1 डबल क्रोशे, 2 एंड 3 डबल क्रोशे लेना है, और फिर हमने इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। डिस्टेंस जो हम फर्स्ट टाइम में लेंगे, हमें वही डिस्टेंस लेके चलना है साथ। कुछ इस तरह से हमने अटैच कर देना है इसको। तो साथ ही हमने 4 चेन ले लेनी है, 1 2 3 एंड 4 चेन को हमने बैक पे जाते हुए, यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था 3 चेन का, उसका एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है बैक साइड से। 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाना है। ये हमारे पास एक छोटा सा 4 चेन का गैप बन गया है। इस गैप के क्रॉस में हमने 7 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए हमने इसको अटैच करना है कहाँ पे जाके, जितना इसका डिस्टेंस बन रहा है हाफ डबल क्रोशे के साथ ही। ये हमारे डिज़ाइन में इसमें 2 टाइप्स के डिस्टेंस बनेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। बहुत ही खूबसूरत बन के डिज़ाइन ख़त्म होके आपको लगेगा। आप फाइनल लुक देखिएगा इसकी, बहुत खूबसूरत बनती है। 3 चेन फिर से बना लेंगे, साथ ही 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे को हमने इतने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है जितना हमने फर्स्ट पे लिया था। और यहाँ पे हम 4 चेन बना लेंगे, 2 3 एंड 4। बैक पे जाते हुए हमने ये जो एज पे हमने स्टार्टिंग पे 3 चेन लिया है, उसके एज पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे पे, और 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। इस 4 चेन के क्रॉस में हमने इसको हाफ डबल क्रोशे बनाना है 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस 7 हाफ डबल क्रोशे को एज इट इज़ हमने इधर अटैच कर देना है अपने। मैक्सिमम ये 1 चेन का गैप बनता है, इसी गैप को हमने साथ लेके चलना है नेक्स्ट तक, या 2 चेन का गैप या 1 चेन का गैप। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही खूबसूरत है। और इसी को हमने रिपीट करते जाना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इजी है, जल्दी बन जाता है ये वाला हमारा डिज़ाइन। एक बार फिर से बना लेंगे हम। सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन के साथ ही हमने इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3।
3 डबल क्रोशे को एज इट इज़ हमने अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। साथ ही 4 चेन ले लेनी है। इस 4 चेन को हमने ये जो फर्स्ट पे 3 चेन बनाया था इसके एज पे हमने सिंगल क्रोशे करना है। 1 चेन कर लेते हुए हमने फ्रंट पे आना है और हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं 7 टाइम इस 4 चेन के गैप में। 1 2 3 4 5 6 7 और इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। वेरी इजी डिज़ाइन है और जल्दी बन जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से डिज़ाइन बताऊं जो कि जल्दी भी बन जाए और दिखने के बाद बहुत खूबसूरत लगे, ताकि मेरी बिगनर फेलोज़ हैं वो आसानी से हर डिज़ाइन को फॉलो कर सकें। और फिर हम अगर वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है आसान डिज़ाइन बनाने के बाद, तो आसानी से वो कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। जो मेरी बिगनर फेलोज़ हैं फर्स्ट टाइम में बनाना चाहती हैं, डिज़ाइन बनाती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। सो मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक आपको बना के शो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसे नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पर्सनली ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। इसमें बहुत ही नीटनेस आती है। आप देख सकते हैं स्पेशली हमारा ये वाला कॉटन थ्रेड है, इससे हमारे डिज़ाइन में बहुत अच्छी सी नीटनेस आती है और आसानी से भी हम इसे बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, इसी को डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं। इवन कि आप वूल के प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, हम वूल की शॉल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, उनके बॉर्डर्स पे ऐसे डिज़ाइंस लेसेस बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया है और समझ भी आया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।